फोकस आपका इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। बड़े कम लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं, हम हमेशा उसके नेगेटिव पे फोकस करते हैं। चैम्प्स, हाउस इट गोइंग? आज की वीडियो इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल। और डॉक्टर कहंदा मेरा कोलेस्ट्रॉल ਵਧਿਆ ਵਾ ਲੈ डॉक्टर ले ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ नहीं पता होना। क्या हाई कोलेस्ट्रॉल मींस हायर हार्ट डिजीजेस, और इसका क्या रिलेशनशिप है विद एग्स? The eggs, they're full of cholesterol. क्या ज़्यादा एग्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है जिससे आपके चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं? ये सारी बातें आज मैंने बतानी है आपको। तो इसमें मैंने वीडियो को थोड़ी सेक्शंस में ब्रेक डाउन करूँगा। पहला सेक्शन होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि व्हाट एक्चुअली इज कोलेस्ट्रॉल, क्या हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है और उसकी क्या क्या रीजंस होती हैं हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए। In fact, we sort of don't even know what cholesterol is. दूसरा इसका होगा वीडियो में कि एग्स का क्या लिंक है कोलेस्ट्रॉल के साथ, क्या ज़्यादा एग्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इसके बारे में। और तीसरी चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसमें सारी स्टडीज़ 1968 से लेके जो 2019 तक स्टडीज़ इसमें कैरी आउट हुई हैं उसके बारे में आपको डायरेक्ट लिंक्स दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि क्या कोलेस्ट्रॉल एंड एग्स का कोई रिलेशनशिप है, क्या कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। And modern problems require modern solutions. All of that is coming up. Guys, जब भी हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं हम हमेशा उसको एक नेगेटिव एनोटेशन देते हैं। मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं यार मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, कोई मुझे कहता है मेरी हार्ट प्रॉब्लम है बिकॉज मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। हर बंदा जब भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात सुनता ही है उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार इसको रिड्यूस कर दो। बड़े कम लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं, हम हमेशा उसके नेगेटिव पे फोकस करते हैं। बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू कि भाई कोलेस्ट्रॉल अगर इतनी बुरी होती तो आपकी बॉडी दिन में 3000 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल ना प्रोड्यूस करती। 3000 मिलीग्राम, यू नो कितना कोलेस्ट्रॉल है? दैट्स अबाउट 40 एग्स अ डे। अगर आप 40 एग दिन में खाएंगे तो इतना आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। ये नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है एवरी सिंगल डे सो द बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है ना तो आपका ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। इसी तरह आपके विटामिन डी रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होती, आपके हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं। तो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इसी तरह आपकी जो सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल का होना। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर रिपेयर वर्क इन द बॉडी। हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल को इस तरह सोचते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो आपकी आर्टरीज में क्लॉगिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी आर्टरीज में क्लॉगिंग एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। आप उस पर फोकस करें, आप आपकी इन्फ्लेमेशन पे फोकस करें। आपकी कोलेस्ट्रॉल नहीं एकदम से बस आपका आ जाता है। प्रोसेस क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके सपोज किसी ने कट डाल दिया है स्किन में, ठीक है, तो आपकी जब स्किन हील होती है ना, तो स्किन जब हील होती है ना उस इवन लेवल पे नहीं होती। आप नोटिस करते होगे कि जी स्कार आ जाता है थोड़ा सा, तो वो स्कार इज लाइक कोलेस्ट्रॉल। उसका हीलिंग का काम होता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। हम कट को ब्लेम करें या उस रिपेयर वाली चीज को ब्लेम करें, दैट्स द की। हमें अब जो कट क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, हमने उसको बॉडी में कम करना है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को जितना हम कम करेंगे हमारी आर्टरीज उतनी प्रोटेक्टेड रहेंगी। फोकस आपका इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए फॉर हार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, एक होता है HDL, एक होता है LDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं क्लियर करूंगा कि यार ये दोनों गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो है ऑक्सीडेटिव कोलेस्ट्रॉल। वो होती है थ्रू इन्फ्लेमेशन, वो होती है थ्रू इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्स के बारे में। एग्स यार आप पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड कर ले, एग्स कोई नई फूड नहीं है, इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में। एग्स बड़ी सेंचुरी से हम खा रहे हैं, ठीक है। हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, हमारे जब हम होमोसेपियंस थे, हम सब बड़े सेंचुरी से एग्स हमारी डाइट में एक बड़ा कॉमन फैक्टर रहा है। तो कोई इस पे एकदम से कोई क्रेजी होने की बात नहीं है कि एग्स आर बैड फॉर यू या एग्स आर गुड फॉर यू। इट्स एक्चुअली बीन पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं हुआ क्या था एग्स और कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन। एक एग में होता है रफली 350 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और आपकी बॉडी दिन में 3000 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल खुद प्रोड्यूस करती है। अब
होता क्या है, अगर आप अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं तो आपकी बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। रिकग्निशन हो जाता है कि जी डाइट में कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, सो आई डोंट नीड टू प्रोड्यूस एज मच। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऐसे नहीं होता कि आप कोलेस्ट्रॉल खाई जा रहे हैं और बॉडी भी 3000 मिलीग्राम प्रोड्यूस करिए तो एकदम से बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1968 में एक स्टडी कैरी आउट की गई थी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने। उन्होंने ये चीज़ क्लेम की थी कि आप दिन में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना लें, इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट। ये उन्होंने बात कर दी थी। उस टाइम पे जो स्टडीज कैरी आउट हुई गई थी ना, वो बड़ी फोर्स्ड होती थी, उन पे प्रॉपर रिसर्च नहीं होती थी, प्रॉपर उनको चैलेंज नहीं किया जाता था, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट स्पेसिफिक टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। दैट वाजंट द इंफॉर्मेशन एज। तब बड़ा इजी होता था कि आप एक चीज़ क्लेम कर लें और पीपल रन विद इट। हुआ क्या, जब उन्होंने ये स्टडी कैरी आउट की गई, उसके बाद एग्स एसोसिएशन वालों ने इस पर बड़ी ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने कहा कि ये चीज़ उनको इम्पैक्ट कर रही है, तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्टडीज़ को फाइनेंस करना शुरू कर दिया फॉर दिस। इस पे मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दे। अच्छा, जब भी आपने किसी स्टडी को डीबंक करना होता है ना, आप एक क्विक उसका काउंटर स्टडी बना लेते हैं। वैसी स्टडीज का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो मेटा डेटा के एनालिसिस करते हैं और वो प्रॉपर आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। बेस्ट तरीका होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म स्टडी को कैरी आउट करें, उससे आप एक हाइपोथेसिस को डीबंक कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने थोड़ी सी ना कोहॉर्ट स्टडीज को देखना, जो लॉन्ग टर्म होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। वो आपको सही डेटा देते हैं टू से कि भाई ये स्टडी वाज डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इसकी एनालिसिस ये था। तो अब जब एक्स की बात हम करते हैं तो 1968 पे तो उन्होंने स्टडी कैरी आउट कर दी। उसके बाद छोटी मोटी स्टडीज आई डीबंक करने की, लेकिन उनको भी इग्नोर करते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म स्टडीज देख रहे हैं, तो कई 30 ईयर स्टडीज हैं, 50 ईयर स्टडीज हैं। मैं उन सबका आपको बताता हूँ। एक उन्होंने स्टडी पब्लिश की थी 1999 में। उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि जी लॉन्ग टर्म स्टडी कैरी आउट की गई थी। 120,000 बंदा था, मतलब 1,20,000 बंदे पे उन्होंने वो स्टडी कैरी आउट की। उस पर उन्होंने ये चीज़ डीबंक की कि जी आप दिन में एक अंडा खाएं या ना खाएं, उससे आपके हार्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोई हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टडी को वहाँ पे डीबंक किया। इसी तरह 2002 पे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने भी एक लॉन्ग टर्म स्टडी जो कर रहे थे, उन्होंने भी उसमें ये बात क्लियरली कह दी कि जी पहले उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप एग्स ना लें इतना, फिर उन्होंने उसको बैक ट्रैक किया कि जी आप हफ्ते में 3 से 4 एग्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लें। उन लोगों ने ये भी चीज़ बाय 2002 ड्रॉप कर दी कि जी आप हफ्ते में सिर्फ 4 एग्स लें, उससे आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। उन्होंने ये हाइपोथेसिस को भी ड्रॉप कर दिया। तो ये 2 स्टडीज लॉन्ग टर्म हो गई। मैं आपको एक और फाइनल स्टडी की बताता हूँ कि उन लोगों ने भी क्लियरली ये बात बोली थी कि एक half a century of research has shown that egg and dietary cholesterol intake is not associated with increased cardiovascular disease risk. ये उन्होंने क्लियरली बात मेंशन कर दी है। उस स्टडी का भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो मैंने आज आपको ये बात बेसिकली क्लियर करनी थी कि यार एग खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होंगी। आपके हार्ट के इश्यूज आर एक्चुअली रिलेटेड टू आप दूसरे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्मोकिंग, ये सारे आपकी आर्टरीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है देन एनी ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल नॉनसेंस जो हमने बनाई है। आई अंडरस्टैंड हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स बड़े अरसे से हमें ये बात करते हैं कि यार ज़्यादा एग्स ना खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके टाइम पे ये स्टडी 1968 में उन्होंने कैरी आउट कर दी थी एंड पीपल रैन विद इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवेंचुअली टू डीबंक समथिंग उन्होंने इस पे लॉन्ग टर्म स्टडीज कैरी आउट की, उसको काउंटर किया। तो आप अगर आपको अभी भी कोई बंदा ये बात आके करता है ना, आप उसको ज़रूर ये इन्फॉर्म डिसीजंस दो। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप क्लियरली बताए हुए हैं कि ये लिंक्स हैं, इनको आप देखें। आप उन वो लिंक्स के इनको दें ताकि वो लोग भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मेरा ओपिनियन इस मैटर में बिल्कुल क्लियर है, मैंने इस पर फुल रिसर्च की हुई है कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ having eggs in your cholesterol, and that will not have an impact in your heart issues. If you want to reduce your heart issues, there are other factors. Guys, hopefully this video helps to give you the right, correct information that's going to help you make the right decision.
thanks for watching guys, and I'll see you in the next one. Peace.